हेलो एंड वेलकम टू क्रैक एकेडमी। माय नेम शशांक रॉय और एक नया टॉपिक आपके सामने आया हुआ है, गैस्पिंग अंडर पॉल्यूशन। ये दिल्ली के पॉल्यूशन के बारे में है। द रेस फॉर डेवलपमेंट हैज लेड टू पॉल्यूशन विद लैंड वाटर एंड एयर डैमेज। टीम, तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम सबसे पहले कुछ माइंड मैप लगाएंगे। यहाँ पे हम पॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे और पॉल्यूशन में हम क्या करेंगे, ये है लैंड पॉल्यूशन, ये है एयर पॉल्यूशन और ये है क्या, ये है वाटर पॉल्यूशन। और इस वाटर पॉल्यूशन ने हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ को कॉम्प्रोमाइज कर दिया है। ठीक है, और ये हमारे ओवरऑल ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को, ह्यूमन डेवलपमेंट को भी इंपैक्ट करेगा बुरी तरीके से। ठीक है, चलते हैं इस आर्टिकल को पढ़ते हैं। व्हाट दिस आर्टिकल इज ऑल अबाउट, ये द हिंदू से लिया गया है। पॉल्यूशन इज अ लाइफस्टाइल रिजल्ट। ब्रीथ, ये एक सांस लेना एक बहुत ही प्रेशियस गिफ्ट है, लेकिन अब ये लग्जरी हो गया है। अब आपको हमेशा मास्क लगाना है, वेदर इट इज विंटर और एनीवेयर, क्योंकि हमारे अर्बन एरियाज में इतना पॉल्यूशन बढ़ चुका है। एंड द क्रेडिट गोज टू अनप्लान्ड अर्बनाइजेशन। इसका क्रेडिट जाता है अनप्लान्ड अर्बनाइजेशन को, कि अनप्लान्ड अर्बनाइजेशन में हमने सस्टेनेबिलिटी को ताक पे रख दिया है। पॉल्यूशन एक कॉन्सिक्वेंस है मॉडर्न लाइफस्टाइल का, मॉडर्न लाइफस्टाइल चॉइसेस जो कि एक्सेसिव नीड्स, वांट एंड कंज्यूमरिज्म को प्रमोट करता है। वी आर बाइंग कार आफ्टर कार, we are using so many plastics, we are using so much of tissue paper, we are using so many of materials जो कि environmentally danger हैं, और हम अपने वेस्ट को प्रॉपरली सेग्रीगेट भी करने के लिए तैयार नहीं है। सो पॉल्यूशन की अगर बात बोले तो बिल्कुल सही है। इट्स अ रिजल्ट ऑफ लाइफस्टाइल, एक्सेसिव कंज्यूमरिज्म एंड वांट्स एंड एक्सेसिव नीड्स जो इन्वायरमेंट को चौपट कर रहा है। नाउ इंपैक्ट ऑफ कंजम्पशन हैबिट्स अगर देखें तो मैन्स अडॉप्शन ऑफ कंज्यूमर सेंट्रिक लाइफस्टाइल ने पॉल्यूशन को बढ़ाया हुआ है। कंज्यूमर सेंट्रिक लाइफस्टाइल, इंक्रीज डिमांड बढ़ रहे हैं, फूड हैबिट्स चेंज हो रहे हैं, लाइफस्टाइल प्रेफरेंसेस चेंज हो रहे हैं जो इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन को प्रमोट कर रहे हैं। चलिए एक एग्जांपल दे लेते हैं। हम डेली बेसिस पे जो हम पॉलिथीन यूज कर लेते हैं, अगर इसको हम सिर्फ पॉलिथीन को, अगर हमारे स्ट्रीट वेंडर्स सिंगल यूज प्लास्टिक को यूज करना बंद कर दें और हमारे सिटीजंस अगर एक कैरी बैग लेके जाना शुरू करें, कपड़े का थैला ले जाना शुरू करें, तो आप सोच सकते हैं कि अर्बन लेवल पे कितना पॉल्यूशन कम हो जाएगा। नाउ इंपैक्ट ऑफ कंजम्पशन हैपेंड। मैन्स अडॉप्शन फॉर कंज्यूमर सेंट्रिक लाइफस्टाइल ने इस पॉल्यूशन को बढ़ाया है। हमारा प्रेफरेंसेस क्या हो गया है, लाइफस्टाइल, और जो कि इन्वायरमेंट को डिग्रेडेट कर रहा है, हमारा फूड हैबिट्स। नाउ इसका इंपैक्ट ह्यूमन और एनिमल किंगडम पे क्या पड़ा है। अगर पिछले कुछ सालों से देखेंगे तो लगातार देयर इज अ मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट। इनफैक्ट जो भी हमारे डिजीज प्रेवलेंस हो रहा है उसमें आपको क्या देखने को मिल रहा है, जूनोसिस, यानी कहीं ना कहीं ये डिजीज जानवरों से फैले हुए हैं और हम तक पहुंच रहे हैं क्योंकि आपने उनका हैबिटेट डिस्ट्रॉय कर दिया। नाउ दे आर मूविंग इनटू अर्बन एरिया। नाउ सिचुएशन अनकंट्रोल होने के बाद से हम क्या कह रहे हैं, हम वन हेल्थ के बारे में बात कर रहे हैं। दैट is we have to maintain a balance between animal health, human health and environmental health। इन सब को लेके चलना पड़ेगा। ठीक है, so human actions affected only other humans but also entire animal kingdom को भी impact कर दिया है और उनके habitat को destroy कर दिया है। तो इस तरीके से बहुत से imbalance generate हुए हैं। Pollution in various forms impact oceans and environment, और इसी के लिए हमें environment, animal और human तीनों को लेकर चलना होगा, जिसको हम one health concept कहते हैं। अगर अर्बन एरियाज की बात बोलें तो there is a concept known as urban heat islands। अर्बन हीट आइलैंड्स, हमारे अर्बन एरियाज में कंक्रीट के बिल्डिंग्स, सड़कों का अंबार और लगातार हजारों लाखों चलने वाली गाड़ियां जो दिन भर हॉर्न बजाती रहती हैं, उन्होंने पूरे के पूरे सिटीज लाइफ को एक कंक्रीट जंगल में कन्वर्ट कर दिया, जहां ग्रीनरी का नामो निशान नहीं है। पॉपुलेशन डेंस्ड है, लार्ज बिल्डिंग्स हैं, क्रैम्प्ड स्पेस है, ग्रीन स्पेसेस का नामो निशान तक नहीं है, और इस तरीके से इन्वायरमेंट के ऊपर बहुत बड़ा दबाव पड़ रहा है अर्बन एरियाज में। नाउ चैलेंजेस इन सर्वाइवल। ओवर पॉपुलेशन और अनइवन पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो एक तरीके का चैलेंज पैदा करता है। अगर हम अर्बन एरियाज में देखें सो डेंस पॉपुलेशन एक तरीके का रिसोर्स स्कार्सिटी और एक्सप्लॉयटेशन को प्रमोट करता है। वहीं आपके रूरल एरियाज में देखें तो आपका अनइवन पॉपुलेशन है। सो करंट लिविंग कंडीशन मेक लाइफ मिजरेबल। हमें इसको ध्यान से देखना होगा। अगर हम माइग्रेशन को देखें तो अनकंट्रोल्ड माइग्रेशन भी इसका एक बहुत बड़ा रीजन है। सो चैलेंजेस ऑफ सर्वाइवल। नाउ डिफॉरेस्टेशन एंड प्लांटिंग सैम्पलिंग्स। अब आप कहते हैं कि आपने कॉम्पनसेटरी अफॉरेस्टेशन फंड बना दिया है,
यानी आपने एक तरफ 100 एकड़ के जंगल को आपने काट दिया और उसके बाद से आपने छोटे छोटे सैपलिंग्स लगा दिए, एंड नाउ यू से कि आपने अफॉरेस्टेशन किया है, आपने अफॉरेस्टेशन किया है। और अब आप क्या करेंगे, 2 सवाल आप काउंट कर देंगे कि फॉरेस्ट सर्वे में इतने 100 हेक्टेयर्स फॉरेस्ट का जो है वो ग्रोथ हुआ है। नाउ ये वाकई में फॉरेस्ट है या घास फूस को भी आपने फॉरेस्ट के तौर पे खोज लिया है। सो मर्सिलेस फेलिंग ऑफ ट्रीज, प्रायोरिटाइज वुड एंड स्पेस ओवर फ्रेश एयर। प्लांटिंग सैपलिंग्स, एक पूरे के पूरे जंगल को काट देने के बाद आप अगर छोटे छोटे पौधे भी लगा लेते हैं तो उससे कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ जाएगा। इट इज नॉट एट ऑल अफॉरेस्टेशन। और कॉम्पनसेटरी अफॉरेस्टेशन तो कहना इसको बिल्कुल बेबुनियाद चीजें हैं। तो ना अगर हम इसको देखें तो हमें इस टॉपिक में कुछ चीजें इंटीग्रेट करने की जरूरत है। जैसे आप हमेशा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, जब हम एयर पॉल्यूशन की बात बोलें तो आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 11 और गोल नंबर 12 लेके चले, ठीक है, जो सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज हैं, रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन है। उसके अलावा और क्या ले सकते हैं, 74th अमेंडमेंट एक्ट। देन यू मस्ट प्रिपेयर द कॉन्सेप्ट ऑफ अर्बनाइजेशन, ठीक है। तो इस तरीके से ये टॉपिक खत्म होता है और ये भी एडिटोरियल का हिस्सा था। अब चलते हैं, आपसे फिर से मिलेंगे, तब तक आपके से विदा लेते हैं। थैंक यू सो मच, मे गॉड ब्लेस यू ऑल एंड जय हिंद, जय भारत।